गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा है आप सब ठीक होंगे। कुछ पिछले दिनों से कुछ तबीयत ठीक नहीं रही, इसलिए कोई वीडियो नहीं बना पाया। तो इसके पहले हम उत्तर प्रदेश की बेसिक बता चुके हैं आपको। उसी में जो है नदियों का क्रम चल रहा है। तो नदियों के क्रम में हमने गंगा के बारे में बात की। नदियां कितने प्रकार की होती हैं, उद्गम के हिसाब से नदियां कितने प्रकार की हो सकती हैं। अगर नदी की बात करें जो उत्तर प्रदेश से गुजरती हैं तो हिमालयी नदियां, प्रायद्वीप पठार से निकलने वाली नदियां, और उसके बाद जो है मार्स एरियाज यानी दलदल क्षेत्र से निकलने वाली नदियों के बारे में बताया। तो अब हम यहाँ पर एक बार फिर से गंगा का जो उद्गम है उसको बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो गंगा नदी का जो बहाव क्षेत्र है सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में है। तो 28 जिलों में यह नदी बहती है। 28 जिलों में यह नदी बहती है। तो आइए देखते हैं। सतोपथ हिमानी ग्लेशियर है। ये सतोपथ हिमानी आप जानते हैं उत्तराखंड में ही है। ठीक है, सतोपथ हिमानी ग्लेशियर से दो नदियां निकलती हैं, दो धाराएं निकलती हैं, एक धौली गंगा नाम से और एक विष्णु गंगा नाम से। और दोनों नदियां जो है विष्णु प्रयाग में मिल जाती हैं। इन्हीं दोनों नदियों के संयुक्त रूप को हम अलकनंदा कहते हैं। तो यहां से बन गई अलकनंदा। उसके बाद अलकनंदा आगे बहती हुई आती है नंद प्रयाग में। नंद प्रयाग में इसमें जो है नंदाकिनी नाम की नदी मिल जाती है। उसके बाद फिर ये आगे बढ़ती है। उसके बाद ये बनती है, ये मिलती है कर्ण प्रयाग में। तो कर्ण प्रयाग में जो है पिंडर नदी इसमें मिलती है। और उसके बाद जो है ये नदी आकर मिलती है रुद्रप्रयाग में। तो रुद्रप्रयाग में जो मंदाकिनी नदी इसमें मिलती है। तो क्रम से देखिए, नंदाकिनी, पिंडर और मंदाकिनी। नंदाकिनी नंद प्रयाग, याद करना आसान है। अगर हम चाहें तो इसको नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग, इसको शॉर्टकट में लिख सकते हैं NKRD। NKRD मतलब नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग। ठीक है, इसको हम शॉर्टकट में लिख सकते हैं। उसके बाद ये रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी नाम की नदी मिलती है। फिर यहां से केदारनाथ चोटी के उत्तर में गंगोत्री, हिमानी के गोमुख से एक भागीरथी नाम की नदी निकलती है। और एक गणेश प्रयाग में आके मिलती है। और यहीं पर एक ढीलांगना नदी मिलती है गणेश प्रयाग में। और यहाँ पर टिहरी बांध की संरचना करते हैं। और यही नदी आगे जाकर देव प्रयाग में मिल जाती है, जिसको इन नदियों की संयुक्त धारा को हम गंगा नाम से जानते हैं। गंगा हमारी बहुत पवित्र नदी कही जाती है। पौराणिक इसका महत्व है, पिछले वीडियो में हम आपको बता चुके हैं। और फिर ये नदी ऋषिकेश से हरिद्वार में आती है और हरिद्वार में समतल मैदान में प्रवेश कर जाती है। उसके बाद हमने एक स्ट्रक्चर तैयार किया है कि यमुनोत्री भी यहीं से, यमुनोत्री बंदर पूंछ से निकलती है। और यमुना जो है गंगा की मुख्य सहायक नदी, दाईं ओर से मिलने वाली सबसे बड़ी नदी कहलाती है। तो यहाँ पर ये बना हुआ है और इसको हम देखते हैं। तो ये गंगा जो है ऋषिकेश, हरिद्वार, उत्तर प्रदेश बिजनौर से होकर मैदानी भाग में आ जाती है। अब यहाँ देखिए गंगा। अब गंगा नदी आपको बताया है कि धौली गंगा, विष्णु गंगा दोनों की जो है संयुक्त धारा अलकनंदा बन जाती है। अलकनंदा और भागीरथी मिलकर देवप्रयाग में गंगा नाम से जानी जाती है। उसके बाद हम देखते हैं गंगा नदी जो है बिजनौर से प्रवेश करती है। उसके बाद इसमें जो है गंगा नदी आती है और गंगा नदी में राम गंगा मिल जाती है। अब देखते हैं गंगा, पता ही आपको कहां से निकलती है। उसके बाद देखते हैं राम गंगा पौड़ी के दूधा टोली पर्वत के जलागम क्षेत्र से निकलती है राम गंगा। और ये राम गंगा और गंगा का मिलन क्षेत्र पहुंचती है प्रयागराज। इसके पहले देखें हरदोई के जो भिजबाम झील है, हरदोई की जो भिजबाम झील है, वहां से सई नदी निकलती है। उसके बाद एक गोमती पीलीभीत की फुलहर ताल से, फुलहर झील से निकलती है। और तो सई और गोमती ये मिलती है, इसको यहाँ पर आगे मिलती हैं। और उसके बाद शारदा नदी, इसको काली नदी भी कहते हैं और एक काली नदी कहते हैं इसको। और एक काला पानी से पिथौरागढ़ से निकलती है। ये नेपाल और भारत को लेकर उत्तराखंड में डिस्प्यूटेड मामला रहा है, विवादित जगह रही है। उसके बाद जो है घाघरा नदी तिब्बत के मापलाचुंग हिमनद से निकलती है। और उसके बाद ये आती है राप्ती नदी नगर गोरखपुर से निकलती है। तो ये धौलागिरी श्रेणी के
रुकमकोट से निकलती है। उसके बाद नंबर आता है गंडक नदी। गंडक नदी शालिग्राम नारायणी या लहरगंज से प्रवेश करती है। ये गंगा से बाईं ओर से मिलने वाली नदियों का क्रम है। उसके बाद दाईं ओर से सबसे बड़ी मुख्य सहायक नदी यमुना कहलाती है। यमुना को हम देखते हैं, यमुना जो है बंदरपूछ यानी यमुनोत्री ग्लेशियर से बंदरपूछ से निकलती है और यमुना नदी जो है उसी में आके मिलती है हिंडन नदी। तो यमुना और हिंडन का संगम नोएडा में होता है, ठीक है। गाजियाबाद में हिंडन नाम का एक बंदर क्या नाम एयरपोर्ट भी है। इधर आगे बढ़ते हैं। उसके बाद फिर ये मिलता है औरैया। औरैया में चंबल नदी जनासर पहाड़ी से, इंदौर के पास से जनासर पहाड़ी से निकलती है और ये औरैया में मिल जाती है यमुना में। और फिर यहाँ से बेतवा नदी भोपाल से निकलती है, ये जालौन और हमीरपुर में यहाँ मिलती है। उसके बाद धसप्रन नाम से नदी जो है रायसेन जिले से निकलती है, ये भी आके यमुना में दाहिनी ओर से मिल जाती है। उसके बाद केन नदी कैमूर सेड़ी, कैमूर जिला भी है, कैमूर सेड़ी से निकलती है और ये बांदा में मिलती है। और ये सभी संयुक्त नदियां प्रयागराज में गंगा से मिल जाती हैं और संगम बनाती हैं। संगम का अपना अलग महत्व है। उसके बाद ये जो है संयुक्त धारा गंगा की आगे बढ़ती है, यहाँ पर बेलन नदी इसमें प्रवेश करती है, मिलती है। उसके बाद टोंस नदी, तमसा नदी, मैहर का बहुत बड़ा मेला लगता है, मैहर की देवी कही जाती है। तो तमसा नदी जो है मैहर के पास से तमस्ता कुंड से निकलती है और ये प्रयागराज में मिलती है। टोंस और बेलन नदी प्रयागराज में मिलती है। आगे बढ़ते हैं जब ये जो है छपरा पड़ता है, छपरा और पटना में आके जो है सोन नदी मिलती है। उसके बाद जो है हाजीपुर पड़ता है, सोन नदी अमरकंटक पहाड़ी के शेषा कुंड से निकलती है और ये सही जो है सभी संयुक्त नदियां जाकर गंगा सागर में मिल जाती हैं। उसके बाद हमने लिख रखा है, यहाँ पे बताया है आपको यमुना कहाँ से गुजरती है। तो यमुना कहाँ से गुजरती है? यमुना नदी उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली और यूपी में। कहने का मतलब यह है कि पश्चिम और दक्षिण उत्तर प्रदेश जो सीमा निर्धारित करती है वो यमुना नदी ही है, ठीक है। और फिर आता है रामगंगा। तो देखिए यमुना नदी कहाँ से निकलती है, आप देखते हैं एक बार। यमुना नदी निकलती है सहारनपुर, शामली। पिछले वीडियो में हमको बताया था कहाँ पर सहारनपुर है, कहाँ पर शामली है। सहारनपुर उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जो है जिला और शामली जो सबसे पश्चिमी जिला, सबसे पूर्वी बलिया और सबसे दक्षिणी सोनभद्र। तो यहाँ देखते हैं यमुना जी निकलती है सहारनपुर, शामली, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा, आगरा, इटावा, औरैया, जालौन, हमीरपुर, बांदा, फतेहपुर और प्रयागराज। उसके बाद हम देखते हैं रामगंगा जो है मुख्य चीज है कि रामगंगा नदी जो है उत्तराखंड के कार्बेट नेशनल पार्क से, जिम कार्बेट नेशनल पार्क से होकर बहती है और कालागढ़ बिजनौर से मैदानी भाग में प्रवेश करती है। और रामगंगा का प्रवाही क्षेत्र कहाँ है? तो यह है मुरादाबाद, बरेली, बदायूं, शाहजहांपुर और फर्रुखाबाद, हरदोई। और हरदोई के आगे यह मिलकर जो है कन्नौज में मिल जाती है गंगा से, और रामगंगा सिर्फ गंगा बन जाती है। फिर सई नदी जो है हरदोई के पास भिजबाम झील से निकलती है, राजघाट जौनपुर से गोमती में मिल जाती है। फिर आता है नंबर घाघरा नदी मापचा चुंग ग्लेशियर से निकलती है और इसकी घाघरा की जो सहायक नदियां हैं वो है सिख, टीला, सेठी, बेटी, राप्ती, छोटी गंडक। सिख, टीला, सेठी, बेटी, राप्ती, छोटी गंडक। उसके बाद शीश पानी नामक स्थान से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है और यही घाघरा नदी सरयू, अयोध्या में सरयू कहलाती है। सरयू नाम से घाघरा नदी सिर्फ अयोध्या में ही जानी जाती है। उसके बाद हम देखते हैं काली या शारदा नहर परियोजना, सबसे बड़ी उत्तर प्रदेश की जो नहर परियोजना है ये काली नदी, इसी को शारदा नदी कहते हैं। और ये जो है मिलाप हिमनद कुमायूं से निकलती है। और काली कहाँ से या शारदा कहाँ से गुजरती है? तो हम देखते हैं पीलीभीत नेपाल की सीमा तय करती है और ब्रह्मदेव के पास मैदानी भाग में प्रवेश करती है। तो पीलीभीत नेपाल की सीमा तय करती है और सीतापुर के बसरा में घाघरा से मिल जाती है। यानी वही सरयू नदी घाघरा से जो है काली नदी घाघरा से मिल जाती है। नंबर आता है राप्ती नदी।
राप्ती नदी जो है गोरखपुर से गुजरती है। उसके बाद जो है सहायक नदी इसकी जो है रोहिणी, राप्ती नदी की सहायक नदी रोहिणी है। उसके बाद ये गोरखपुर में बाईं ओर से गुजरती है। एक बार प्रश्न आया था, एग्जाम में आया था कि गोरखपुर से जो राप्ती गुजरती है किस तरीके से, तो गोरखपुर से बाईं ओर से निकलती है। उसके बाद कहाँ कहाँ गुजरती है राप्ती, तो बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर गोरखपुर से बहती है। देवरिया के निकट बरहज नामक स्थान पर घाघरा में मिल जाती है। यानी ये तीनों नदियां घाघरा, काली और राप्ती, ये घाघरा, जी फॉर घाघरा, के फॉर काली और ये राप्ती, तीनों नदियां मिल जाती हैं बरहज नामक स्थान पर। और तो राप्ती का जो है 640 किलोमीटर का बहाव क्षेत्र उत्तर प्रदेश में है। उसके बाद आती है कर्मनासा। कर्मनासा नदी के बारे में कहा जाता है, पौराणिक है कि जितने आपने पुण्य किए हैं, जितने कर्म किए हैं, इसमें नहाने के बाद जो है सब नष्ट हो जाते हैं, तो उसमें क्यों कोई नहाएगा। कैमूर श्रेणी से कर्मनासा नदी निकलती है। सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, गाजीपुर, बक्सर के सभी गंगा में मिल जाती है। यानी सभी नदियां जो है गंगा में ही लगभग मिल जाती हैं। उसके बाद हम देखते हैं नदियों के किनारे बसे शहर। आपको पता होना चाहिए नदियों के किनारे बसे कौन कौन से शहर हैं। तो यमुना आपको पता है, यमुना जो है मथुरा, वृंदावन, आगरा, इटावा, मथुरा, वृंदावन, आगरा, इटावा। उसमें गंगा नदी जो है कानपुर, वाराणसी, गढ़मुक्तेश्वर, कालपी, कौशाम्बी, हमीरपुर, कन्नौज और प्रयागराज। सरयू नदी यानी घाघरा नदी को सरयू कहा है, और सरयू सिर्फ और सिर्फ अयोध्या में ही कही जाती है। उसके बाद इसका नाम घाघरा रहता है। ठीक है। गोमती लखनऊ, जौनपुर, ठीक है, सुल्तानपुर, शाहजहांपुर और सीतापुर। रामगंगा, बिजनौर, मुरादाबाद, बरेली और बदायूं। राप्ती नदी गोरखपुर, गोंडा, बहराइच। उसके बाद हम देखते हैं यमुना की सहायक नदियां। तो यमुना की सहायक नदी जो है चंबल है, सेंगर है, छोटी सिंध है, बेतवा है और केन है। फिर देखते हैं गंगा की सहायक नदियां, यमुना, रामगंगा, सरयू, कोसी, महानदी, सोन। फिर गोमती की सहायक नदियां कठिना, भैंसी, सराइन, गोन, सई और कल्याणी। तो इसमें जो है नदियों, जो मुख्य नदी है गंगा, उसकी सहायक जो मुख्य